गुड मॉर्निंग 10th क्लास। कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो बना करके सेंड की थी। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th, 7th की वीडियो बना रही हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अपने 8th और 9th क्वेश्चन इसके नहीं करने हैं, तो आप 9th और 8th क्वेश्चन नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। अ वेल ऑफ डायामीटर 3 मीटर डग एंड 40 मीटर डीप। 3 मीटर डग मतलब गहरा, 3 मीटर डग मतलब चौड़ा और 14 मीटर डीप मतलब गहरा, यानी हाइट 14, डायमीटर 3, तो रेडियस 3/2। अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। अब देखिए, कल जो आपने किया था वो सिंपल था, वेल और जो उसके चारों तरफ प्लेटफॉर्म बना था। लेकिन आज जो क्वेश्चन है उसमें आपने देखो समझना है ढंग से, क्या करना है। एक वेल है, ये जो है नीचे वाला हिस्सा आपको नहीं दिखता, जमीन है। ये वेल जो बनता है वो ऐसे ही बनता है, इसके चारों तरफ ये जो इतनी चौड़ी बाउंड्री होती है वो मिट्टी की होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट। जो चारों तरफ बनता है उसका बेस। उन्होंने बोला ये जो वेल है ये 14 मीटर डीप है, हाइट 14 मीटर, हाइट ऑफ वेल 14, डायमीटर ये पूरा जो अंदर का डायमीटर है, बाहर का नहीं, जो अंदर का डायमीटर है वो है 3। तो ये वाला रेडियस, अंदर वेल का रेडियस कितना होगा, 3/2। अब ये जो एम्बैंकमेंट की विड्थ है, मतलब जो चारों तरफ मिट्टी से बनाया गया है, उसकी जो चौड़ाई है, कितनी मिट्टी डाली गई, 4 मीटर विड्थ पे। यहाँ से भी 4 मीटर है, यहाँ से भी 4 मीटर है, यहाँ से भी 4 मीटर है, इधर से भी 4 मीटर है, ठीक है, चारों तरफ बनाई गई। तो देखो, अब मुझे सिर्फ इतनी ये चीज का एरिया निकालना है, तो ये चीज का वॉल्यूम निकालना है। तो मैं ये चीज का वॉल्यूम कैसे निकालूंगी, इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को माइनस करूंगी। तो देखो, हाइट ऑफ वेल 14, डायमीटर ऑफ वेल इनर, ठीक है, 3, रेडियस ऑफ वेल ये भी इनर हुआ, 3/2 दैट इज 1.5। अब ये आपका R1 है, इसको आप क्या मानोगे, R1 इनर है, स्मॉल वाला। R2 निकालने के लिए बड़े वाला रेडियस यहां से लेकर के यहां तक होगा, ठीक है, यही होगा, क्योंकि आप कोई भी चीज बनाओगे तो ये जो स्मॉल वाला है इसके अंदर जब तक ये ऐड नहीं करोगे आपको ये रेडियस नहीं मिलेगा। तो R2 कैसे निकलेगा, ये जो 1.5 है इसके अंदर कितना ऐड करोगे, 4। 1.5 के अंदर 4 आपने ऐड किया तो आउटर रेडियस कितना आ गया, 5.5। अब जो ये वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट है ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या मतलब कह दो वेल, क्योंकि वेल जो है वो सिलेंडर की फॉर्म में। अब जो एम्बैंकमेंट है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट जो है वो क्या होगा, πr²h, क्योंकि ये भी सिलेंडर की फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे r²h नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बड़े R में से छोटे R को आपने माइनस करना है, तभी निकलेगा, इंटू H2। इसकी हाइट को H2 मान लिया, क्योंकि एम्बैंकमेंट जो है वो यहीं तक है, जमीन के अंदर नहीं बनेगा, और जो हाइट है वो जमीन के अंदर तक है। H1 आप ले लोगे, इसको आप H1 मान लोगे, हाइट ऑफ वेल, ठीक है, और एम्बैंकमेंट की हाइट को H2, और इधर हो गया πr²H1, ये स्क्वायर है आपका, ठीक है, R1² H1, ठीक है। अब देखो पाई की वैल्यू नहीं रखी, दोनों तरफ कैंसिल हो गई। R2 कितना था, 5.5, 5.5 का स्क्वायर माइनस R1 कितना है, 3.5 नहीं 1.5, ये 1 है आपका, 1.5 का होल स्क्वायर, इंटू H2 आपको निकालना है। इधर R1 1.5 का स्क्वायर और H1 कितना है, 14, इसका स्क्वायर करोगे 30.25 माइनस इसका स्क्वायर किया 2.25 इंटू H2। जब ये माइनस किया तो आ गया आपका 28 इंटू H2, और इधर ये दोनों मल्टीप्लाई किए 2.25 इंटू 14। अब आपने जो 28 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आकर के डिवाइड हो गया, कटिंग करी, आपकी H2 जो है वो कितनी आ गई, 1.125 मीटर, विच इज द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखना। अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक कंटेनर है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, हैविंग डायमीटर, जिसका डायमीटर 12 है, तो रेडियस आप निकाल सकते हो 2 से डिवाइड करके। हाइट ऑफ सिलेंडर जो है
15 है, ठीक है। वो पूरा जो है आइसक्रीम से भरा हुआ है, वो सिलेंडर पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। द आइसक्रीम इज टू फिल्ड, अब वो आइसक्रीम निकाल के किस में भरनी है, कोन में भरनी है। तो वो जो कोन है उसकी हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर है और जो डायामीटर है वो है 6 सेंटीमीटर। हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, उस कोन की जो ऊपर की शेप है वो हेमिस्फेरिकल है। नेचुरल सी बात है, सारे आइसक्रीम खाते हैं तो जो शेप होती है कोन के अंदर, हम जब ऊपर आइसक्रीम डालते हैं तो हेमिस्फेयर आता है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। अब वो सारी आइसक्रीम खत्म करने के लिए कितने कोन भरने पड़ेंगे वो आपको निकालना है। यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर होगा वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ कोन्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन कोन। एक कोन की वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि एक कोन में कितनी आइसक्रीम भरी जा रही है। ऐसे कितने कोन निकालने हैं आपको नहीं पता, उनको आपने मान लिया n, ठीक है। तो किसके इक्वल रखोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। अब इधर क्वेश्चन पे आ जाओ आप। ये आपका सिलेंडर हो गया जिसकी हाइट हो गई, जिसका डायमीटर हो गया। डायमीटर ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ, इसको कैपिटल R मान लेना और इसकी हाइट को h1 मान लेना, क्योंकि इधर भी रखना है अपने हाइट और h। ये 12 हो गई, इससे आपका रेडियस 6 आ गया, ठीक है। हाइट हो गई 15। अब देखो जो कोन बनाते हैं वो ऐसे ही बनाते हैं। इस कोन की जो हाइट है 12 है, डायमीटर 6 है, तो रेडियस कितना होगा 3। रेडियस आपका 3 हो गया और h2 कितनी हो गई 12। अब आप फॉर्मूला क्या रखोगे, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम सिलेंडर इक्वल टू नंबर ऑफ कोन्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन। अब ये जो कोन है इसके अंदर दो चीजें ऐड होंगी, एक कोन और एक हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला रखा, पाई कैपिटल R स्क्वायर H1 इनटू, इसको आपने n मान लिया, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन, वन कोन, दो कोन चीज ऐड हो रही है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला 2/3 पाई R क्यूब, इसको आपने R ही माना था, ठीक है, प्लस 1/3 पाई R स्क्वायर H2। ये हो गई आपकी कोन की वॉल्यूम। अब देखो पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, आप कॉमन ले सकते हो, लेकिन R नहीं, इसका R 6 है, इसका स्मॉल r जो है वो आपका 3 है। तो ये हो गया पाई R स्क्वायर H, यहाँ वैल्यूज रख दी, n यहाँ से आपने देखो क्या कॉमन ले सकते हो, एक तो 3 है डिनोमिनेटर में, 1/3 पाई कॉमन ले सकते हो, और इधर ये दोनों में से आप R कॉमन ले सकते हो क्योंकि ये दोनों R 3 है। R स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया इंटू n एज इट इज रहा, ब्रैकेट में बचा यहाँ पे 2 और एक R प्लस यहाँ बचा H2। ये पाई से पाई कैंसिल, ये हो गया 6 6 36 इंटू 15। ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3 बन गया, मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू इधर क्या बचा n, और इस R2 की R स्क्वायर की वैल्यू 3 इंटू 3, इधर 2 इंटू 3 प्लस 12, इसको सॉल्व किया 18, इधर आकर के डिवाइड हो गया, तो आपके पास n आ गया 10 विच इज दी नंबर ऑफ कोन, यानी 10 कोन भरे जाएंगे। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर और थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड डायमेंशन L इंटू B और H। तीनों चीजें दी हैं, मतलब कितने कॉइन्स को आप मेल्ट करोगे कि वो क्यूबॉइड बनेगा। तो देखो कितने कॉइन्स को आपने मेल्ट किया। अब जो कॉइन होता है अगर हम देखें तो उसकी जरा सी थिकनेस होती है, वही थिकनेस आपको दी हुई है उन्होंने, और इसको ये कितने हम मेल्ट करेंगे कि ये पूरा बॉक्स बने, यानी इसका वॉल्यूम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। और जो कॉइन है वो हल्की सी सिलेंड्रिकल शेप में है क्योंकि इसकी थिकनेस है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर दिया आपको 1.75 सेंटीमीटर, रेडियस इसका हाफ कर दोगे, यहाँ आप डिवाइड नहीं करोगे, ऐसे ही रहने देना क्योंकि कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगी। थिकनेस 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर को आपने सेंटीमीटर में चेंज किया 10 से डिवाइड करके, क्योंकि बाकी सारी टर्म सेंटीमीटर में थी। अब आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाला L इंटू B इंटू H करके, ठीक है। इसको किसके इक्वल रख दिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को n दैट इज नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। कॉइन किसकी फॉर्म में, सिलेंडर के फॉर्म में, इसलिए सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा पाई R स्क्वायर H, इधर L इंटू B इंटू H। ये तीनों वैल्यू रखी, इधर n, पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी क्योंकि इधर नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा, 22/7, R की वैल्यू 1.75,
इंटू 1.75 डिवाइडेड बाई 2 और h की वैल्यू 2/10। जो यहाँ सारे डिवाइड हो रहे हैं वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गए, जो मल्टीप्लाई हो रहे थे वो सारे इधर आके डिवाइड हो गए, इधर बचा n। जब आप इसको सॉल्व करोगे, पॉइंट हटा के 10 लगा के सॉल्व करो, इट्स योर चॉइस, n की वैल्यू कितनी आएगी 400। ठीक है, अब द लास्ट 7th क्वेश्चन जो आपका बचा है वो देखिए। क्या क्वेश्चन है कि अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24, find the radius and slant height of the heap. सिंपल है, एक सिलेंड्रिकल बकेट है जो सैंड मतलब रेत से भरी हुई है। उस सिलेंड्रिकल बकेट की हाइट 32 है, रेडियस 18 है। ठीक है, और जब उसको खाली करते हैं ग्राउंड पे तो एक कोन बनता है जिसकी हाइट जो है वो आपको दी हुई है। आपको रेडियस और स्लांट हाइट निकालनी है। स्लांट हाइट मतलब एल निकालना है और रेडियस निकालना है। तो एल निकालने के लिए आपको सबसे पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। ये रहा सिलेंडर, 32 इसकी हाइट है और इसका रेडियस 18 है। इसके अंदर जो मिट्टी भरी थी वो पूरी ग्राउंड पे डाल दी, कोन की शेप में बन गई जिसकी हाइट 24 है। इसको आपने आर माना क्योंकि ये निकालना है और ये आपका एल है। हाँ, अब दोनों की वॉल्यूम इक्वल होगी। हाइट ऑफ सिलेंडर h1, रेडियस ऑफ सिलेंडर r1, हाइट ऑफ कोन h2, रेडियस ऑफ सिलेंडर कोन r2, वॉल्यूम ऑफ बकेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप। वॉल्यूम ऑफ बकेट मतलब सिलेंडर का फॉर्मूला पाई r1 स्क्वायर h1 और 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। पाई से पाई कैंसिल, r1 18 इंटू 18 इंटू 32 और 1/3 r1 r2 आपको निकालना है, एज इट इज रहेगा h2 28। 3 से ये कैंसिल हो गया 8 पे, ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हुआ। इसकी कटिंग करी 4 पे, इन सबको मल्टीप्लाई किया। देखो मल्टीप्लाई नहीं किया, 18 और 18 दो बार हैं और 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया। पेयर एक 18 और एक 2, ये पेयर बन गए, रूट से बाहर आएंगे, एक 18 बाहर आएगा एक 2 बाहर आएगा, तो R2 की वैल्यू आ गई 36 सेंटीमीटर। अब आप इसका L खुद निकालोगे विच इज कॉल्ड स्लांट हाइट। मैंने स्लांट हाइट नहीं निकाली थी, पीडीएफ में भी आपको ऐसे सेंड करी है, फॉर्मूला रख के दे दिया आपको, बस आपने कैलकुलेशन करनी है। तो देखो L का फॉर्मूला है L इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। h की जगह h रख दोगे 24 का स्क्वायर और R2 जो आपने अभी 36 का स्क्वायर निकाला, 24 का स्क्वायर यहाँ लिखोगे प्लस 36 का स्क्वायर लिखोगे, दोनों को प्लस करोगे, जो आएगा उसका एलसीएम लेकर के रूट निकालो या लॉन्ग डिवीजन से निकालो, जो आप 9th क्लास के अंदर क्या कहते हैं पढ़ चुकी हो पहले। ठीक है, 8th क्लास में भी पढ़ा आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो ये आप खुद निकालोगे। इसी के साथ आपकी 13.3 कंप्लीट हो गई विद वीडियो विद पीडीएफ। अब मैं आपको 13.4 स्टार्ट कराऊंगी।